बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी कोर्ट से फैसला हो जाता है यानी डिग्री हो जाती है किसी भी फरीक के हक में, तो उस डिग्री को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाएगा, यानी हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के मराहल को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियोस में हमने देखा कि केस फाइल करना और फिर उसके मुख्तलिफ मराहल के बाद किस तरह से वो केस डिग्री होता है। अब एग्जीक्यूशन हमने फैमिली की वीडियोस देखी बनाई मुख्तलिफ खर्चे के हवाले से या कोई गार्डियन कस्टडी जो भी डिफरेंट बनी। अब एग्जीक्यूशन जो है डिग्री की, उसके लिए कोर्ट में जिस फरीक के हक में डिग्री होगी वो एग्जीक्यूशन फाइल करेगा उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने डिग्री केस किया था। एग्जीक्यूशन फाइल होने के बाद कोर्ट जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसको नोटिस जारी करेगी कि आपके खिलाफ डिग्री हुई है, आप अदालत में आए। अगर वो नहीं आता तो फिर कोर्ट नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगी। पहले कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करेगी उसके खिलाफ, और अगर फिर भी वो कोर्ट में नहीं अपीयर होता तो कोर्ट फिर नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगी। अब यहां तक बात क्लियर हो गई। बात हमने ये की कि जब जिस कोर्ट ने डिग्री की उसी कोर्ट में हमने एग्जीक्यूशन या इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइल कर दिया केस। कोर्ट ने जिसके खिलाफ डिग्री हुई उसको नोटिस जारी कर दिया, या फिर उसके नहीं आया तो बेलेबल वारंट कर दिए, और फिर भी नहीं वो आया तो नॉन बेलेबल वारंट। अब तीनों स्टेप्स में जब भी वो कोर्ट आ जाएगा, यानी जिसके खिलाफ डिग्री हुई, जब वो कोर्ट में आ गया तो कोर्ट फिर क्या करेगी कि उसके खिलाफ दो तरह से करेगी। एक तो ये है कि कोर्ट अपनी मर्जी से जितनी मालियत की डिग्री हुई है कोर्ट उसमें उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है। अगर वो कहता है जी मैं सारे पैसे नहीं पे कर सकता तो कोर्ट फिर इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है। और कोर्ट जिसके हक में डिग्री हुई है वो और जिसके खिलाफ हुई है वो, दोनों को कोर्ट ये भी मौका देती है कि अगर आप बाहमी मशावरत से कोई तरीक़ेकार तय करना चाहें पेमेंट का तो आप वो भी कर सकती हैं। अब इसकी एक और सूरत क्या है कि अगर वो किसी बात पे ही नहीं आता कि वो बाहमी मशावरत से भी तय नहीं पाते पैसे कैसे पे करने हैं, इंस्टॉलमेंट पे भी वो अग्री नहीं करता, या कोर्ट के आर्डर के बावजूद पेमेंट नहीं करता, तो कोर्ट फिर क्या करेगी, कोर्ट उसको अरेस्ट करेगी, उसके अरेस्ट ऑर्डर करेगी और उसको जेल भेज देगी। या फिर ये है कि वो कहता है जी ठीक है मैं पेमेंट इकट्ठी कर देता हूँ, फिर तो मसला ही खत्म हो गया ना, फिर तो मामला ही हल हो गया। अगर वो कहता है कि मैं इंस्टॉलमेंट देता हूँ तो कोर्ट ने जो ही उसने आके पीयर होगा जिसके खिलाफ डिग्री हुई, हम उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक बात समझा रही ना आपको, कि जिसके खिलाफ डिग्री हुई जब वो कोर्ट में पीयर होगा तो कोर्ट क्या करेगी, उससे श्योरिटी डिमांड करेगी। श्योरिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी बंदा उसकी तरफ से कोई पेपर, अपने डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी के कोई देकर कोर्ट में उनकी कापी टेस्ट जमा कराएगा, खुद कोर्ट में अपीयर होगा और वो स्टेटमेंट देगा कि जी ये जिसके खिलाफ डिग्री हुई है अगर ये कोर्ट से कोऑपरेट नहीं करता, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, या ये जो डिग्री हुई है वो पेमेंट उसकी नहीं देता, तो मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि मैं पे करूँगा। उसे कहते हैं श्योरिटी सबमिट कराना। अब ये तो सूरत हो गई ना कि आम एक बंदा इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर डिग्री हो गई है किसी ऐसे फर्द के खिलाफ जिसकी सैलरी आती है, तनख्वाह आती है, बाजू का होता है ना किसी बंदे के खिलाफ डिग्री हो गई, मतलब फर्ज करें बच्चों के खर्चे का केस किया खत्म होने, अब कोर्ट ने केस डिग्री कर दिया कि जी वालिद इतने पैसे हर महीने दे, वो नहीं देता या वो कोर्ट में आया ही नहीं, डिग्री हो गई। जब वो खतून एग्जीक्यूशन के लिए आएगी तो कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी कि उसकी सैलरी को अटैच कर दिया जाए। देखिए वर्ड आप अच्छी तरह समझ लें, हम बोल रहे हैं सैलरी को अटैच करना, इससे मुराद ये है कि देखिए हर डिस्ट्रिक्ट में
जहाँ भी कोई एम्प्लॉय होता है, एजी ऑफिस जो होता है जिसे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस कहते हैं, वहाँ से सैलरी आती है। तो कोर्ट के ऑर्डर्स जो हैं वो मुतलका डिपार्टमेंट जहाँ वो जॉब कर रहा होता है बंदा, वहाँ दे दिए जाते हैं, और कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत वो उसकी सैलरी अटैच हो जाती है। यानी अटैच होने से मुराद है कि सैलरी रुक जाएगी, उसको सैलरी वो ड्रा नहीं कर सकेगा जब तक वो जो डिग्री जितनी मालियत की हुई वो क्लियर नहीं होती। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए हम बने मुसरन, ये बात है डिस्ट्रिक्ट की हद तक। देखें एक जो जज साहब हैं जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट का मतलब ज़िली अदालत, तो एक जो ज़िली अदालत का जज है, एक डिस्ट्रिक्ट में जो जज है वो जिस भी सीट पे है, वो सिविल जज है, वो फैमिली जज है, जो भी है, उसकी ज्यूरिस्डिक्शन, उसका दायरा समात, उसका दायरा इख्तियार उस डिस्ट्रिक्ट की हदूद तक है। अब अगर डिग्री किसी ऐसे फर्द के खिलाफ होगी जो किसी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में रहता है, फर्ज करें, हम फर्ज कर लेते हैं कि केस जो है एक लाहौर की अदालत है, उसने डिग्री कर दिया एक बदफरी के हक में। अब जिसके खिलाफ केस डिग्री हुआ वो फर्ज करें वो रहता है डिस्ट्रिक्ट कसूर में रहता है। अब क्या होगा कि यहां से केस एग्जीक्यूशन इसी कोर्ट में फाइल होगा लाहौर में, जिस कोर्ट ने डिग्री किया। लेकिन कोर्ट क्या करेगी, जो उसका ऑफिस है, जो ब्रांच नीचे होती हैं डिफरेंट बनी होती है, सीनियर सिविल जज के बिलो नीचे ब्रांच होती है, पूरा स्टाफ होता है उसका, वहां से केस जो है वो फॉरवर्ड किया जाएगा। यानी केस ऑलरेडी इधर ही रहेगा, लेकिन उसी का एक सेट, एक कॉपी बना के सीनियर सिविल, ऑफिशियली सीनियर सिविल जज लाहौर इसकी कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कसूर की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को केस की एक कॉपी वहां चली जाएगी। जब कॉपी वहां रिसीव होगी तो जो मुतल्लका कोर्ट है वहां, फर्ज करें डिस्ट्रिक्ट कसूर में केस चला गया एग्जीक्यूशन के लिए, अब बंदा रहता है चूनिया में रहता है फर्ज करें। अब क्या होगा, चूनिया तहसील है, तो वहां जो सिविल जज होगा वो उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में वो बंदा फर्ज करे जाता है। तो चूनिया का जो जज है, फैमिली जज या सिविल जज जो भी, हम बात चूंकि हमने वीडियोस फैमिली की बनाई है तो हम उसकी बात करते हैं। वहां का जज, फैमिली जज क्या करेगा, वो जज साहब जो है वहां से नोटिस उस कोर्ट से जाएगा, उसी प्रोसेस में जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सेम प्रोसेस। अगर जब वो उस कोर्ट में अपीयर होगा, अपीयर होने के बाद अगर वो ये मौक़िफ़ लेता है, कौन, जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, वो कहता है जी मुझे तो पता ही नहीं, इन्होंने चुप करके खुफिया अपने तौर पे मेरे खिलाफ केस डिग्री करा लिया। तो फिर वो जैसा कहेंगे कि जी ठीक है, अगर आपको नहीं पता चला, अब तो पता चल गया है, अब आप मुतल्लका कोर्ट में जाएं जिसने डिग्री आपके खिलाफ की है। अब हमारी जो बात हम कर रहे हैं इसमें कौन सी कोर्ट ने डिग्री जारी की थी, जी बिल्कुल लाहौर की कोर्ट में। तो वो लाहौर वाली कोर्ट में आएगा, इस कोर्ट में आके अपना रिप्लाई या वकालतनामा वकील साहब के थ्रू जैसे भी सबमिट कराएगा, और फिर वही प्रोसेस जिस तरह हमने पहले बात की, तो वो इंस्टॉलमेंट करवाएगा या पेमेंट करेगा, जो भी, या सर जो भी करना है। तो उसके बाद यहाँ से लाहौर की कोर्ट से अटेस्टेड कॉपी लेके वो चूनिया की कोर्ट में जाके जमा कराएगा कि जी वहाँ पे मैंने ये केस में मैं अपीयर हो गया हूँ, लिहाजा यहाँ प्रोसेस को रोका जाए। और फिर लाहौर की कोर्ट में उसी तरह से प्रोसेस चलेगा, यानी उसके खिलाफ जो भी वो एप्लीकेशन देगा, फिर वो नेक्स्ट सारे मरहले वो हम एक तफसील में हम देखेंगे किस आने वाली वीडियो में, कि फिर उसके बाद अगला प्रोसेस कौन सा होगा। ये हमने एग्जाम्पल आपको दी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है। इसी तरह अगर फर्ज करें लाहौर में केस पेंडिंग है, यहाँ से डिग्री हुआ है, अब बंदा रहता है साहिवाल में, तो लाहौर की कोर्ट से बजरिया सीनियर सिविल जज के ऑफिस से यहाँ से वहाँ पे कॉपी जाएगी डिस्ट्रिक्ट साहिवाल में, और वहाँ के जज साहब उस ज्यूरिस्डिक्शन में, अगर वहाँ रह रहा है बंदा, फर्ज करें लो साहिवाल में रहता है, तो उसी तरह से नोटिस जारी करेंगे, वो अपीयर होगा और फिर वो कोर्ट को में अपनी स्टेटमेंट देगा
और कोर्ट डायरेक्शन देगी कि लाहौर वाली कोर्ट में जाओ, वहाँ जाके अपीयर हो जाओ और कोर्ट के आर्डर जो है उसको फॉलो करो, और यहाँ वो अपीयर होगा और फिर वो इंस्टॉलमेंट कराएगा या डिग्री जितनी है उसको सबमिट, उसको अमाउंट जमा कराएगा या जो भी प्रोसेस होगा, और यहाँ से डिग्री लेके इसकी अटेस्टेड कॉपी लेके वो साहिवाल की कोर्ट में देगा कि जी मैं मुतलका कोर्ट में अपीयर हो गया हूँ। ये हमने बात की कि एग्जीक्यूशन के मराहल क्या होंगे। अब इसको अगर हम मुख्तसरन देखें तो क्या हमने कहा, हमने ये की आज कि अगर जब डिग्री हो जाती है तो उसके बाद जिसके हक में डिग्री हुई उसने जिस कोर्ट ने डिग्री की उस कोर्ट में वो एग्जीक्यूशन फाइल करता है। तो वो कोर्ट फिर उसी बंदे को जिसके खिलाफ डिग्री हुई है उसको नोटिस जारी करती है। अगर वो अपीयर नहीं होता तो फिर उसके नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट जारी करेगी। फिर भी अपीयर नहीं होता तो कोर्ट पहले बेलेबल वारंट जारी करेगी कोर्ट। ये मरहला दोबारा समझ लें कि पहले नोटिस जारी किया, नहीं आया तो कोर्ट बेलेबल वारंट जारी करेगी, फिर भी नहीं आता तो फिर कोर्ट करेगी नॉन बेलेबल वारंट जारी। और उन वारंट के बावजूद अगर नहीं आ रहा या वो गायब भी हो गया तो परपेचुअल वारंट उसके जारी हो जाएंगे दायमी हमेशा के लिए। अब फिर क्या होगा, जब नॉन बेलेबल वारंट जारी होंगे तो कोर्ट फिर बेल्फ अपॉइंट करेगी। कोर्ट का स्टाफ होता है, वो उसको अरेस्ट करके उसकी लोकेशन को फाइंड करके जिसने डिग्री करवाई उसकी मदद से उसको गिरफ्तार करके अदालत में पेश करेगा। और उसके बाद फिर जब वो आ जाएगा तो दोनों सूरतों में वो खुद अदालत आ जाए या गिरफ्तार करके अदालत में लाया जाए। इससे अगला मरहला सेम है कि या वो इंस्टॉलमेंट कराए या सारे पैसे दे या फिर वो जेल में जाए, या फिर जिसने डिग्री करवाई है वो उसको माफ़ कर दे। लेकिन जिसने डिग्री कराई है वो इतनी मेहनत की है, माफ़ तो ज़ाहिर वो नहीं करेगा। बहरहाल जो भी सिलसिला हो, आपने इन चीज़ों को कभी आपके जानने वाले आपके साथ कभी की ज़िंदगी में, ये देखें हम इस माशरे का हिस्सा हैं तो कभी भी इस तरह के मसाइल का सामना होता है कभी, तो उम्मीद है कि आप ये वीडियो आपके लिए मावन साबित होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। और आप मज़ीद कोई केस पढ़ना चाहें, केस का हवाला जात के लिए या तफसीलात के लिए, तो फिर आप वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके वहाँ से इन डिटेल तफसील में केस को स्टडी भी कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़।